भस्म अग्नि, परम अग्नि, गरम अग्नि, भस्म अग्नि, पूरी धरती पर फैल जाए श्राप। अब याद करेंगे मेरा नाम पराग। जाओ और तबाही मचा दो। करूंगा सबको राख, मैं हूं पराग। ढोलकपुर भी श्रापित और अब पूरी धरती मेरी भस्म अग्नि की शक्तियों से श्रापित हो गई है। राख ने सबको राख कर दिया है। बचाओ हमें, हम फंस चुके हैं। कराक ने हमारे गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पहले इन सब की मदद करते हैं दोस्तों। भीम, तुम आ गए। कालिया, मेरा शरीर कब से इस धूप में तप रहा है, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर दिल को ठंडक मिल गई। दोस्तों, हम इन सबको अंदर ले चलते हैं, धूप से दूर, और पानी का इंतजाम भी करते हैं। चलो दोस्तों, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रुको, मैं इनसे निपटता हूँ। मैं इन्हें मिनटों में खत्म करता हूँ। कराक, तुमने ढोलकपुर में वापस आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दुश्मन के साथ दोस्ती? टपोरा, किस हद तक गिर चुके हो तुम? कराक, अब देखते हैं तुम कितनी देर और चक्रवीरों के सामने टिक पाते हो। बहुत हो गया, अब तुम सबको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। भस्म रस्म मिट जाए धरती का नाम, सिर्फ बचेगी भस्म अग्नि की शान। अग्नि चक्र, पृथ्वी चक्र, जल चक्र, वायु चक्र। किसी भी वक्त अब
कराक का श्राप धरती से वापस उठ जाएगा। कराक का श्राप तो जरूर दूर हो जाएगा, पर मेरे श्राप से अब धरती को कौन बचाएगा? भस्माग्नि, आजा अपने नए मालिक के पास। अब फैलेगा तबोरा का श्राप। बहुत हो गई तुम्हारी बकबक टबोरा। अब जो होगा सिर्फ अच्छा होगा। आ जाओ अपनी बुआ के पास। शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम्हारे बिना मैं ये जंग कभी नहीं जीतता। भस्माग्नि का श्राप खत्म हो रहा है। इसका मतलब भीम ने कराक और उसकी सेना को हरा दिया। हम वापस इंसान हो गए। हाँ, सही कह रहे हो। एक बार फिर तुम बच्चों ने ढोलकपुर को बचा लिया। शुक्रिया। भीम ने इस बार सिर्फ ढोलकपुर नहीं, पूरी की पूरी धरती को बचा लिया। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्तों का प्यार और उनका साथ दोनों थे। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा सबका डर जगा। ना रहेगी चोटी, ना रहेगी प्रॉब्लम।
सबका डर और बजाता हूँ सबका बाजा। चुटकी, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। तो तुम्हारे दोस्तों की मुसीबत है तुम्हारा डर। अब जगाएगा पूरा बग्गा भीम का डर। दोस्तों, नहीं! मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें बस नहलाने और खिलाने के लिए ही पाल रही थी। पूरी परी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से मैं कितना गंदा हो गया हूँ। तो बुरा बग्गा को गंदगी पसंद नहीं? अरे भीम, पूरा गंदा कर दिया मुझे। अब ना रहेगा डर और ना रहेगा बुरा बग्गा। मेरे बाल। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा दोस्तों। वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं। हमें लौट जाना चाहिए। खजाने के लालच में कहीं हम न गुम हो जाएं। अरे वैम्पायर्स जैसा कुछ नहीं होता, डरो नहीं, मैं हूँ ना, चलो। वो रहा गुम हुआ खजाना दोस्तों, हम तो अमीर हो गए। अरे वाह, इतना सारा सोना! इससे तो हम राजा की जिंदगी जिएंगे। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? अरे ये कालिया इतना शांत कैसे हो गया? हाँ, अरे ये कालिया को क्या हुआ? इसकी त्वचा पर चौक किसने लगा दिया? अरे ये सब सोना कहाँ गायब हो गया? और ये कालिया मुल्तानी मिट्टी लगा के क्यों घूम रहा है? कालिया, होश में आओ मेरे प्यारे दोस्त। ये शुरू होगा अंधेरे बल्ले से और खत्म होगा चमकती गेंद से। समझ गई, बल्ले का मतलब है बैट, जिसका मतलब चमगादड़ भी होता है, और चमकती गेंद का मतलब होगा सूरज। भीम, पहेली सुलझ गई। अब मार खाना छोड़ो और कालिया को गुफा के बाहर लेकर आओ।
सूरज ढलने ही वाला है। जल्दी से कालिया उस वैम्पायर को बाहर लेकर चलो। खजाना खजाना। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उससे खाती ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अरे, मेरी चप्पल कहाँ गई? मुझे माँ ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। लगता है तुम्हारी चप्पल पानी में गिर गई है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते राजदूत जी, क्या खबर है? राजमहल में से सोने के सिक्कों की थैलियाँ लूट ली गई है और उसकी जगह ताश के पत्तों से भरी थाली छोड़ दी गई है। ठीक है राजदूत जी, हम भीम के लौटते ही राजमहल आ जाएंगे। चुटकी, मुझे तुम्हारी चप्पल के साथ ये ढोलकपुर के खजाने के सिक्के भी मिले हैं। अरे, यही तो है महल से चोरी हुए सिक्के। महल में चोरी? इतना सारा सोना, ये कैसा चोर है? सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा। अरे वाह, ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू, रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। क्यों बच्चों, हमारी कमाई पर फेरने आए थे ना पानी, याद आ गई ना नानी?
हमारी गुफा से बचना इतना आसान नहीं। हाँ। इक्का दुक्का तिक्का और चौका, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। ये लड़का तो निकला बड़ा ढीठ, बाद में ना भागना दिखाकर पीठ। जी भैया, सही कहा भैया। तुम्हारे पत्ते तो खाली जा रहे हैं। अरे भीम, ये तो महल के सिक्के हैं। जी हाँ महाराज। वाह, आज तो तुमने हमें खुशी से चौंका ही दिया भीम। हाँ महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, जिन्होंने चुराए थे वो भी चौंक गए। चलो जग्गू, लेट जाओ, ट्रीज नापते हैं। ये ट्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू, ये जादू नहीं, कौवा की तरह आते हैं। अरे मुझे चोटी से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे। काले कलूटे कौवा, क्या तुम हमें से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना? कहाँ रह गए तुम आज भी? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टंप्स और कौवों के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? बचाओ! तुम क्या चाहते हो हमसे? अरे मेरे बाल पंख बन गए, चोंच भी। भीम कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है काव काव राजा। अरे वाह कौवे, तूने भीम के दोस्तों को कैद कर दिया। पर भीम कहाँ है? भीम को कौवा बनाकर अपने वश में कर लिया। अब मुझे ढोलकपुर से बदला लेने से कौन रोक पाएगा? तुम आजाद कैसे हो गए? स्वादिष्ट है। अरे ये तो लड्डू है और मैं भीम हूँ। तुम उस पूरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम, पर शुक्रिया।
दूध पिलाया तो उसका पेट ही खराब हो गया। अब वो सारा दिन दूध की जगह गोबर देती है। मार इसको। लेकिन ये तो कोई बाबा नहीं है। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब माफी मांग लो। अरे पर मैं क्यों माफी मांगूं? अब मैं तो बस यहाँ अपने नाटक की तैयारी कर रहा था, तभी चाचा खुद मेरे पास आए और मुझे ज्ञानी बाबा समझ बैठे। लेकिन इसने हमारे विश्वास का फायदा उठाया है। विश्वास नहीं, अंधविश्वास का। आपको बिना जाने पहचाने किसी की भी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो? मैं गिरगिरी। मुझे परम ज्ञानी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है ढोलकपुर पर राज करने का। प्रणाम परम ज्ञानी बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा होने वाला है। तुम बड़े ही अच्छे शिष्य हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास तोहफा है। कैसा तोहफा बाबा? दुनिया का सबसे महंगा खजाना, ढोलकपुर का सोना। चलो मेरे पीछे आओ। इस रास्ते से अंदर तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। जाओ साथियों। गिरगिरी के साथ धोखेबाजी। क्यों ना दो हाथ हो जाएं? तुम्हारी बहादुरी का जवाब नहीं, और मेरी कलाकारी का। इसी ने तो मुसीबत बुलाई। मोंडो मसीहा पधार रहे हैं। मैंने सुना है ये हर किसी का भविष्य बता सकते हैं। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है। ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। ये मोंडो की भविष्यवाणी सच होगी? वो तो वक्त ही बताएगा। भूकंप नहीं, बैल है। लौट जाओ। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं। मोंडो मसीहा। शुक्रिया महाराज। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है, ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो अभी चलते हैं। महाराज, चोर आसपास ही होंगे। मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचकर हवा में धुएं का इशारा करूंगा। ठीक है मोंडो मसीहा। ये एकदम सही जगह है चकमा देने के लिए।
देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर-चूर हो गए। हाँ। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लूटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज।